और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फरीदाबाद का। फरीदाबाद के सेक्टर 56 से विस्फोटक बरामद हुआ है। लगभग 50 से 60 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी दौरान अब ये बड़ी बरामदगी हुई है। दिल्ली धमाके की जांच एनआईए को सौंपी गई है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को मामला सौंपा है। अब एनआईए इसकी जांच करेगी, दिल्ली ब्लास्ट की जांच करेगी एनआईए। कल लाल किले के पास धमाका हुआ था। धमाके के कई लोगों की मौत हुई थी, धमाके में कई लोगों की जान चली गई थी और इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था। इसको लेकर अब इसकी जांच जो है एनआईए करेगी, ये निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय ने मामला सौंपा है एनआईए को। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब एनआईए करेगी। लाल किले के पास जो धमाका हुआ था बीते कल जो धमाका हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, अब एनआईए इसकी जांच करेगी। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर सजाद अहमद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सजाद को पुलवामा से गिरफ्तार किया गया। अब तक पुलिस के शिकंजे में 4 आरोपी आ चुके हैं। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें आदिल, शाहीन, मुजम्मिल और सजाद हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। अब 4 जो आरोपी हैं वो पुलिस के शिकंजे में हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम का गठन किया गया है। आईआईबी, एनआईए, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई है। जांच टीम में 500 से अधिक अधिकारी और जवान शामिल हैं। अब तक 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं, जांच की जा चुकी है। उनकी लगातार जांच की जा रही है। लाल किले के आसपास के इलाके के जितने भी सीसीटीवी हैं उनकी जांच में टीमें जुटी हुई हैं। इसके साथ ही जो कार है, i20 कार है जिसमें ब्लास्ट हुआ था, उसको लेकर भी जांच की जा रही है। उसका रूट मैप तैयार किया जा रहा है, किस रास्ते से वो आई थी, जहां जहां पर वो नजर आ रही थी उस गाड़ी को सीसीटीवी के जरिए ट्रैक किया जा रहा है। और इस मामले में अब जो है संयुक्त टीम बनाई गई है। आईबी, एनआईए, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई है, जिसमें 500 से अधिक अधिकारी और जवान शामिल हैं जो इस मामले की जांच करेंगे। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, आईबी और एनआईए चीफ इस बैठक में शामिल रहे। अमित शाह के आवास पर करीब 1.25 घंटे तक मंथन किया गया और पूरी चर्चा हुई इस धमाके को लेकर कि किस तरह से इस धमाके की जो साजिश है, इस धमाके के पीछे जो भी साजिश रहेगी उसको किस तरह से बेनकाब किया जाए, इसको लेकर मंथन किया गया और हाई लेवल बैठक हुई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक की है, जिसमें पुलिस कमिश्नर, आईबी और एनआईए चीफ शामिल रहे। दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि रात भर सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की। साजिश में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भरे मन से मैं भूटान आया हूं। एजेंसियां साजिश की तह तक जाएंगी। दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान है। पहला बयान उनका सामने आया है। दिल्ली धमाके के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला बयान सामने आया है। भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री हैं इस वक्त और वहीं पर उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि इस साजिश में जो भी लोग शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी साजिश में शामिल मिलता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे।
हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी जो हुई थी उस पर सीएम सैनी का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि हरियाणा में एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। विस्फोटक मामले में अभी जांच जारी है। सीएम सैनी ने कहा कि कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और लगातार एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, जांच की जा रही है। जिस तरह से भी इसमें आगे कड़ियां जुड़ती हैं, जो भी इस मामले में आरोपी मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद हुआ है उस पर सीएम सैनी का बयान है और कहा कि एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं और विस्फोटक मामले में अभी भी जांच जारी है। दिल्ली धमाके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि दिल्ली धमाके की गहराई से जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट को जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने बताया कि इस धमाके के पीछे जो भी जिम्मेदार होगा, जितने भी जिम्मेदार लोग होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मृतकों के परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की और इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। राजनाथ सिंह का ये पहला बयान सामने आया है, रक्षा मंत्री है और उन्होंने कहा कि इस धमाके के पीछे जो भी जिम्मेदार होगा, जितने भी लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की, जिन्हें अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 20 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और फिलहाल डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें, हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया गया था, रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके घर पर छापा मारा गया था, रेड की गई थी और इस दौरान उनके घर से कैश बरामद हुआ